सभी गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आ रही आवाज? सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम्म, शुरू किया जाए। अहमदाबाद अहमदाबाद आएंगे भैया। सही हो जाए तब आएंगे। भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। हाल चाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल तो ठीक नहीं है। चलने में बहुत तकलीफ है। धीरे धीरे सही हो जाएंगे आपकी दुआओं से। तकलीफ तो है, क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, ज्यादा देर तक बैठेंगे नहीं। समझने की कोशिश करिएगा। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। क्लास रिकॉर्ड आ रही है, उसको देख लीजिएगा जिसको एक बार में नहीं समझ में आए। अब दो चीजें हो रही हैं पिछले एक हफ्ते से बाजार में। पहली चीज की प्रीमियम्स में बदलाव नहीं हो रहे, प्रीमियम्स बदल नहीं रहे, मतलब टाइम वैल्यूज बहुत स्पीड में डिक्रीज हो रही हैं और मिल कुछ भी नहीं रहा है। ये तकलीफ बहुत सारे लोगों को हुई है। बहुत सारे लोगों को हुई है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज फिर मंडे, ये चौथा दिन था लगातार। मतलब मार्केट मूव भी हो जा रहा है, डाइवर्जन आ भी जा रहा है, लेकिन हमको कुछ मिल नहीं रहा है। फायदा नहीं हो रहा है ना? तो ये समस्याएं होती हैं जब बाजार जो है कि एकदम थम सा जाता है, एकदम रुक सा जाता है या किसी चीज का इंतजार करता है। इंतजार करने का मतलब समझते हैं कि कुछ हैपनिंग होने वाला हो, कुछ होने वाला हो मार्केट में, और मार्केट उसको वेट कर रहा हो। तो ऐसे केसेस में ऐसा जनरली होता है। अब वो हैपनिंग क्या होने वाला है, वो तो फ्यूचर भविष्य में छिपा हुआ है, हमको भी नहीं पता है, क्योंकि हमारी इंटरनली इतनी डीप पहुंच नहीं है। हाउएवर, अभी जो फेज चल रहा है बाजार में, वो फेज मुझे ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बेसिकली इस फेज में बाजार के हमको सुबह 10 बजे के बाद बाजार को ट्राई करना चाहिए कि हमको ट्रेड है। ठीक है, कोई ट्रेड लेना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैंने पिछले एक वीक में देखा है कि सुबह में जो हो रहा है मार्केट उसके अपोजिट नया सिनेरियो क्रिएट कर रहा है ना? तो उस कारण से हम डायरेक्शन को हमको बदलनी पड़ रही है, यानी कि हमको अपने ट्रेड से पीछे हटना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में हमको फिर से क्या करना चाहिए? ये फेज होते हैं बाजार के, और ऐसा फेज आता रहता है, जाता रहता है। ये कुछ भी बाजार में, इस बाजार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। तो ऐसे फेज में बेसिकली हमको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमको अभी कुछ दिनों के लिए 10 बजे तक एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए, बल्कि 9:30 के। और 10 बजे तक वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो उसको छोड़िए मत।
कोई भी अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो उसको छोड़िए मत। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए आप ट्रेड 10 बजे के पहले मिलता हुआ, नहीं, छोड़िए मत, उसको लीजिए, बखूबी लीजिए। हाउएवर सावधान रहिए, 10 बजे के बाद श्योर रहिए कि यस दिस इज द डायरेक्शन, फिर जाके हम और बेहतर कर पाएंगे, है ना। और इसके लिए आज मैंने सोचा है कि आज हम लोग एक दिन का नहीं बल्कि 3-4 दिन का फिर से पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बाजार कैसा था। आज सुबह में जब बाजार की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि उन लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस 800 पर था, 800 पर है, 700 पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में रेजिस्टेंस 700 पर जाके स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग होकर फिर से वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया 800 पर। बाजार अपने सपोर्ट के नीचे गिरा। सुबह में हिस्टोरिकल डेटा नहीं आ रहा है हमारे पास, 919 से आ रहा है हिस्टोरिकल डेटा, उसके पहले का नहीं आ पा रहा है किन्हीं कारणों बस। हाउएवर अगर उस समय बात करें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तो 19,685 84 के आसपास कहीं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। और रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है कि क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है कि 700 के ऊपर, यानी कि 730 के आसपास कहीं पर था। ऐसे केस में कुछ लोग 680 85 वाला ट्रेड ले पाए, कुछ लोग नहीं ले पाए, वो जो बुलिश ट्रेड था 680 85 वाला। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि रेजिस्टेंस नहीं शिफ्ट हुआ है। तो इस कंफ्यूजन में, इस गफलत में हम लोग क्या नहीं कर पाए, हम लोग उस ट्रेड को बुना नहीं पाए। हाउएवर कुछ लोगों ने बुनाया भी, ठीक है, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर था, लेकिन ट्रेड ये था कहाँ तक, यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, या फिर एक डाइवर्जन ऊपर कह नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यूअसली क्या हो रही थी, रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी, कम होती चली जा रही थी, तो हम एक डाइवर्जन ऊपर तक नहीं सोच सकते। हाउएवर मैंने आप लोगों को वॉइस नोट बोला, वॉइस नोट में मैंने आप लोगों को कहा, क्या कहा कि रेजिस्टेंस अगर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर उछाल मार भी दे तो कोई आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं हो, तो बिग टोट स्टॉप नहीं भी होता तो भी सरप्राइज रीजन के पीछे ऐसा हमने कई बार देखा है कि बेसिकली बाजार में जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता है या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है और फिर वो स्ट्रांग हुआ होता है और बाजार उस समय उससे ऊपर ऑलरेडी टहल रहा होता है, ऊपर नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी उससे ऊपर टहल रहा होता है, तो बाजार ऑलरेडी उससे ऊपर टहल रहा था, तो उससे ऊपर टहल रहा था तो कई बार मार्केट क्या करता है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ले लेता है पीछे जो वीक टुवर्ड्स टॉप था उसके फेवरेबल। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर बाजार जाना एक्सपेक्टेड था पहले से ही, सुबह से ही, कि यहाँ पे बाजार जा सकता है, और वैसे ही नीचे भी क्योंकि रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होके फिर स्ट्रांग हुआ है तो सपोर्ट से भी एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि आज एक्सटेंशन पर दोनों ही ट्रेड क्या थे, रिस्की थे। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर सुबह के 9:30 बजे के बाद छोड़ दे तो, अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पर ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उसके बाद अगर दोबारा आता तो वो भी रिस्की था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने जा रहे हैं तो वो भी रिस्की था। हाउएवर बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने रिस्की पुट खरीदने की कोशिश की होगी यहाँ पर, बट एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं दिमाग में होती है कि अगर चला गया तो एवरेजिंग करके चले आएंगे। हाउएवर मेरे हिसाब से बाजार यहां तक आते आते स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ चुका था। अब कुछ लोगों ने इमोशनली ये पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ की होगी और कुछ लोगों ने इमोशनली नहीं की होगी स्क्वायर ऑफ पोजीशन। स्क्वायर ऑफ करके अगर आपने कॉल ले लिया तो आपसे बेहतर ट्रेडर यकीन मानिए कोई नहीं है आज की डेट में। आज के दिन पर्टिकुलर अगर आपने इस जगह पर एसओसी जहां लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ करके अगर आपने कॉल ले लिया तो आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेडर कोई नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कितने लोग होंगे, ऐसा कोई किसी ने किया था क्या इसको स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पर कॉल खरीदने की कोशिश? बढ़िया है, बहुत सारे लोग किए हुए हैं, सही है। मतलब जब 1 घंटा बीत गया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ गया तो हमने उसको स्क्वायर अप करके कॉल ऑप्शन खरीद लिया। हाउएवर सब लोग नहीं कर पाए होंगे ये मुझे यकीन है, इतना जल्दी दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि 2-2 घंटे तक मेरे पास फोन कॉल आते रहते हैं कि सर वीक टुवर्ड्स टॉप है क्या, ठीक है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए या फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए, दोनों ही केस में बाजार को नए रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर जाना चाहिए। अब एक डाइवर्जन ऊपर वैल्यू क्या होती है, एक डाइवर्जन ऊपर जाने के लिए कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि अगर हमको एक डाइवर्जन ऊपर जाना भी है या एक डाइवर्जन ऊपर के लिए हमको ट्रेड भी करना है तो हमको 19,750 के डाइवर्जन पर आकर के ट्रेड करना पड़ेगा। और 750 का डाइवर्जन कहाँ है, 725 के आसपास।
यानी कि बाजार को कुल मिला जुला के दिन के अंत में, दिन में कहीं पर भी एक बार इस वैल्यू पर आना पड़ेगा, तब जाके बाजार कहीं हमको एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर और खेलता हुआ दिखाई देगा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर और खेलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला जुला के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर का ट्रेड लेने के लिए इसके बाद कभी दिन में कोई मौका आया ही नहीं, और फिर से बाजार फिर उसी जोन में चला गया, जिस जोन में पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। यानी कि कंसोलिडेशन, 20-30 पॉइंट का कंसोलिडेशन, और वो 20-30 पॉइंट का कंसोलिडेशन पूरे दिन बाजार को खा के रख दिया। कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम वैल्यूज गई और कुछ भी नहीं गया, और कुछ भी हुआ ही नहीं, कुछ भी हुआ ही नहीं। ना ऊपर गया, ना नीचे आया, ना प्रॉफिट करवाया, ना लॉस करवाया, कुछ तो नहीं करवाए। बेसिकली बाजार एक ही जगह पर राइटर्स अपनी पोजीशन खाए जा रहे हैं, 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 खाए जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के आज का बाजार फिर से वही ठंडा बाजार, मिलना जुलना कुछ नहीं, और वही खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़े बाहर आना वाला हिसाब किताब, है ना। तो ठीक है, हाउएवर ऐसा होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द डे है। आप पूरे साल ट्रेड करेंगे तो कोई ना कोई फेज ऐसा आएगा जो कंसोलिडेशन वाला फेज रहेगा, कंसोलिडेटेड फेज रहेगा। पिछले वीकली रेंज में हमने बात की थी कि ये वीकली रेंज बुलिश बना सकता है बाजार को। अभी तक तो हमको फ्राइडे के बाद कोई ऐसा बुलिश फेज मिला नहीं है, फ्राइडे के बाद कोई ऐसा बुलिश फेज, तो क्या कोई ऐसा दिन बाजार में क्या ऐसा कुछ होने वाला है, तो मेरी तरफ से मैं इसके लिए हामी भर सकता हूँ कि हाँ हो सकता है। कारण उसके पीछे बताता हूँ मैं उसके पीछे जब भी ऐसा कोई रुका हुआ फेज आता है ना, कुछ ना कुछ भूचाल आता है मार्केट में, ऐसा मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है, जीवन में देखा है। तो हो सकता है कि कोई एक दिन ऐसा आए जिस दिन बहुत बहुत ताबड़तोड़ बुलिश वाला मोमेंटम, ताबड़तोड़ बुलिश मोमेंटम कहने का मतलब ये है कि एकदम चलता हुआ बाजार, ऐसा चलता हुआ बाजार कि जहां कहीं पकड़ने का ही मौका मत मिले, ना मिले। यकीन मानिए उस दिन को छोड़िएगा मत, जिस दिन दिख जाए ऐसा कोई सिनेरियो उस दिन को छोड़िएगा मत, सवार हो जाइएगा बाजार पर, और जिस उस दिन अपने जीवन का सबसे रिकॉर्डेड ट्रेड लीजिएगा, सबसे बड़ा 100 पॉइंट, 110 पॉइंट जो भी मिले, और ये मिलेगा। ऐसा लगता है कि इस वीक में हमको मिलना ही चाहिए, ये ऐसा बाजार में, ऐसे बाजार में मिलना ही चाहिए। 600, 140 के आसपास का लो लगाया है, और इस वीक का वीकली रेंज कितना है, 591, यानी कि अपने बॉटम को टच कर चुका है ऑलरेडी बाजार, टॉप को अभी फिलहाल तक टच नहीं किया है। यानी कि कुल मिला जुला के हमको एक दिन ऐसा मिलने वाला है जिस दिन हमको अच्छा मोमेंटम मिलेगा और अच्छा ट्रेड भी मिलेगा, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। मैंने क्यों बोला कि मैं 2 दिन और पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूंगा, ये दिखाने के लिए, क्योंकि आज के मार्केट में क्या हुआ, रेजिस्टेंस सुबह वीक टुवर्ड्स टॉप था, फिर स्ट्रांग हुआ, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, या फिर हुआ केस में, ऐसे केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर आते हैं, रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, और ऐसे केस में बाजार को हम एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और बाजार धीरे धीरे वहीं पर रुक गया, थोड़ी देर तक रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा है, धीरे ये रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग होता चला गया, यानी कि इसके वीकनेस की परसेंटेज डिक्रीज होती चली गई, इसके वीकनेस की परसेंटेज डिक्रीज होती चली गई, कम होती चली गई। आवाज नहीं आ रही है क्या? देखिए यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, मैं इंटरनेट से थोड़ा सा दूर बैठा हूँ, थोड़ी तकलीफ रहेगी, लेकिन अब करना पड़ेगा आपको मैनेज, है ना, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में सही आनी चाहिए, रिकॉर्डिंग में सही आएगी, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाजार तो बॉटम से टॉप। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं, वो ये दिखाना चाहता हूं कि अगर हम लोग 9 कितने बजे की बात करें, 9:40 की, 9:45 की, 9 करते हैं, तो 9:40 होते होते बाजार में सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका था। ये एक फेज ऐसा होता है जहां पर बाजार में रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग 9:45 पर, लेकिन जैसे ही हम 9:45 से वापस हैं, 10 बजे तक पहुंचते हैं, 10 बजे तक ये रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कगार पर आ गया था, और
आई थिंक 10-15, 10-12 पर आकर के ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो भी गया था। 10-12, 10-15, 10-25, ये देखिए 10-18, ये यहाँ पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो भी गया था। 10-16, ये 10-16, 10-17 के आसपास यहाँ वापस से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब इस वीक टुवर्ड्स टॉप का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस वीक टुवर्ड्स टॉप का मतलब ये हुआ कि वापस से अभी अभी फिलहाल 770 मिले, 67-70 मिले तो बेच दीजिए फिर से बाजार में, क्योंकि इस वीक टुवर्ड्स टॉप का और कोई मतलब नहीं हुआ। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गए, फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। हालांकि मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है कि रेजिस्टेंस जब एक बार भी स्ट्रांग होकर के दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, या सपोर्ट एक बार स्ट्रांग होकर दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम होता है, ऐसे केस में वो अपनी जर्नी को पूरा भी करता है। यानी कि दोबारा होने का मतलब जर्नी को पूरा भी करता है। ठीक है, जूम यूजर वाले भाई साहब एक ही चैट बार बार लिखेंगे, मैं निष्कासित कर दूंगा आपको यहाँ से। ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मैं जो चीज बताने की सोच के आता हूँ कि यह चीज बताना चाहिए, उसको आप करते क्या है कि कुतुर डालते हैं। चूहे के दो दांत होते हैं ना, आगे से हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो उस दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए वो क्या करता रहता है? कुतरता रहता है, कुतरता रहता है, कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। तो वैसे ही आपके चैट्स होते हैं, कुछ लोगों के, सबके नहीं, कुछ लोगों के वैसे ही चैट्स होते हैं। ठीक है, खुद ही कुतर डालते हैं, जो सीखना है उसी को कुतर डालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सुनिए ध्यान से। ठीक है, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। नहीं, मैंने कुछ लोगों को बोला ना, मैं सबको थोड़ी बोला, मैं कुछ लोगों को बोला ना। अब अब बेहद ध्यान से अगर हम देखें तो यहां पर हमने देखा कि एक फेज से दूसरा फेज, मतलब चेंज ऑफ फेज हमने देखा। ये मार्केट में होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जब बाजार के फेजेस बदलते हैं तो ऐसा होता है। सेम चीज हमको देखने के लिए पिछली एक्सपायरी में हम चले, तो पिछली एक्सपायरी छोड़िए, इसी एक्सपायरी में हम चले तो फ्राइडे को देखते हैं। फ्राइडे को देखते हैं। फ्राइडे को हम लोग वापस से 9:30 पर आते हैं, 9:30 पर। और 9:30 पर हमने देखा तो बाजार में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग था। वहीं अगर हम 10:30 पर आ जाएं तो 10:30 पर रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग था। वहीं हम 11:30 पर आ जाएं तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग था। वहीं हम 12:30 पर आ जाएं तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग था। वहीं हम 1:30 पर आ जाएं तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। 2:30 पर आ जाएं तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग। ये एक फेज था अपने आप में। ठीक है, ये एक फेज था अपने आप में। एक फेज का मतलब सुबह में वीक टुवर्ड्स टॉप, दोपहर आते आते स्ट्रांग। चलते हैं इसके पीछे वाली एक्सपायरी में, ध्यान से देखिएगा अगेन। इसके पीछे वाली एक्सपायरी में यानी कि 12th को, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर की एक्सपायरी में आते हैं वापस से सुबह 9:30 बजे। 9:30 पर हम लोग देखें। 9:30 पर हम लोग देखें 12 अक्टूबर को, और पहले से देखते हैं 9:17 से देखते हैं। 9:17 से हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। 10:17 पर आ जाएं तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। 11:17 पर आ जाएं तो रेजिस्टेंस बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है, और बॉटम पर शिफ्ट होकर अब वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। 12:17 पर आ जाएं तो 12:17 पर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। 1:17 पर आ जाए तो 1:17 पर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। यानी कि फिर से चेंज ऑफ फेज, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के फिर बॉटम पर चले जाना और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेना, वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाना। इसके एक दिन और पहले आते हैं, इसके 2 दिन, इसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले स्पेशल डेज थे। स्पेशल डेज ये था कि सुबह में, मॉर्निंग में फिर से यहाँ पर 9:17 पर आए तो 9:17 पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग खुला था और सपोर्ट में काइंड ऑफ थोड़ा स्लाइट इधर उधर खुला था। 9:17 से 9:30 पर आए तो 9:30 तक बाजार सेटल डाउन हो गया था, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। 9:30 से 10:30 पर आए तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए थे, यानी कि फिर से फेज नया हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम से वो स्ट्रॉन्ग हो गया। 11:30 पर आए तो वापस से ये स्ट्रॉन्ग ही रहे। 12:30 पर आए तो वापस से ये स्ट्रॉन्ग ही रहे। 1:30 पर आए तो वापस से ये स्ट्रॉन्ग ही रहे, और 2:30 पर चले जाएं तो वापस से ये स्ट्रॉन्ग ही रहे।
यानी कि इसमें भी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और फिर वापस से स्ट्रांग हो गया। अब आज और बाकी के फेजेस में, बाकी के डेज में डिफरेंस क्या था? बाकी के डेज में जब वो वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुए, तो आज वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होने के बाद वो वापस से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। दैट वाज द बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कि जब फेज बदलाव होता है, फेज में बदलाव होता है, जब निफ्टी के फेज में बदलाव आता है, तो ये दिन हमेशा आएगा। जो भी लोग 6 महीने से पुराने होंगे वो कम से कम दूसरी बार इस तरह के मार्केट को फेस कर रहे होंगे। और जो भी लोग 1 साल से पुराने होंगे वो कम से कम तीसरी बार इस तरह के बाजार को फेस कर रहे होंगे। और जो लोग 2 साल से पुराने होंगे वो कम से कम पांचवी बार इस तरह के बाजार को फेस कर रहे होंगे, चौथी या पांचवी बार, कि बाजार एक ही जगह पर आकर के कंसोलिडेट हो जाता है, हमको वैल्यूज कुछ भी नहीं मिलती है। ठीक है। और ये आपके जीवन में हमेशा आता रहेगा, निरंतर आता रहेगा, हर 3 4 6 महीने में जब जब फेज बदलने वाला रहेगा। अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं, अगर मैं सबको याद दिलाने की बात करूं, तो वापस से अगर मैं डे कैंडल्स में आके सभी को याद दिला दूं कि ये फेज कब आता है, तो डे कैंडल्स में जब आप देखेंगे, जब चेंज होने वाला था, जब बदलाव होने वाला था, जब भी मार्केट इस फेज में टॉप पे पहुंचेगा, या जब भी मार्केट ऐसे बॉटम पे पहुंचेगा, जब भी मार्केट यहाँ टॉप पे पहुंचेगा, यहाँ बॉटम पे, जहां से वो टर्न अराउंड होने वाला रहता है, उस जगह पर ये फेज आएगा, हमेशा आएगा। और जब ये फेज आ जाएगा उसके बाद वो टर्न अराउंड हो जाता है, उसके बाद वो चल पड़ता है। तो यानी कि सेटल डाउन होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं, या प्रीमियम्स में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या मैं बढ़िया पिछले 6 महीने से ट्रेड कर रहा था, 8 महीने से इधर 2 3 दिन से न जाने क्या हो जा रहा है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। बस ठंडे होकर चुपचाप बैठे रहिए, बहुत अच्छा मौका मिले तो ट्रेड लीजिए, नहीं मिले तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इंतजार करने में भलाई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले फेज को, इस वाले दौर को गुजारना पड़ेगा। ये दौर फिर से एक बार आएगा, कब आएगा अभी मैं बता देता हूँ, रिसेंट, तुरंत ही आने वाला है। अभी जैसे ही खत्म होगा ना, वैसे ही फिर से, अभी एक बार खत्म होगा, एक बार बाहर आ जाएगी, उसके बाद फिर से ये दौर आ जाएगा दिसंबर में। जैसे ही दिसंबर चालू होगा, 7 8 दिसंबर बीता, 7 8 9 दिसंबर बीता, उसके बाद वो 1 महीने का ये फेज आएगा। ये तो फिर भी कम है, 2 4 दिन का हो सकता है। 1 महीने का पूरा पूरा ये फेज आएगा, 10 दिसंबर से लेकर के कम से कम 5 जनवरी तक, जिसमें फिर से ठीक ऐसा ही बाजार चलेगा। और कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता ही ऐसा मंथ है, जब हमको ये सामना करना पड़ेगा, और हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाजार ही ऐसे स्टेट्स में ऐसे वाला महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि जो एफआईज होते हैं, जो डीआईज होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली एफआईज करते क्या है ऐसे मंथ में? थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट करके, थोड़ा सा अपने जो फॉरेन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उसको शॉर्ट करते हैं, या कहते हैं कि शॉर्ट करते हैं, वो मतलब कम करते हैं, क्योंकि वो क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं बेसिकली। और जब क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं तो थोड़ा हमारा बाजार ठंडा पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? थोड़ा ठंडा पड़ता है, फिर 5 10 जनवरी बीतेगी, फिर वापस आ जाएंगे सभी। ठीक है। तो ये चलता रहेगा, और ये जीवन में आता रहेगा कई बार, और जीवन में ये बदलाव हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए ऐसे कई सारे बदलावों के लिए। ये बदलाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मौसम जैसा है बाजार, हमेशा बदलता रहता है। हमको कभी एक मौसम से मोहब्बत नहीं करनी है और दूसरे से नफरत नहीं करनी है। ठीक है। तो बस यही है। ठीक है ना? जी, आज मेरा नोट नेट स्लो है थोड़ा, है ना? कमलेश राठौर जी, आप उज्जैन वाले हैं क्या? उज्जैन से हैं क्या? कमलेश राठौर नहीं। आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, जितेंद्र सिंह राजपूत जी आपको तो जानते ही हैं। वो कोई डिबेट रही नहीं गई, नहीं योगेश जी, जब वापस से स्ट्रांग होके वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो। ठीक है।
हाँ, सीओए के हिसाब से ही चलना है आपको, कभी सीओए के अगेंस्ट नहीं जाना है। जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बोलेगी उसी के हिसाब से चलना है, कुछ भी उसमें आपको आनाकानी नहीं करनी है। बिना चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के कोई ट्रेड नहीं लेना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के साथ ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, आप इंतजार करेंगे अपनी वैल्यू का। जिसको यहाँ ट्रेड मिला कॉल ऑप्शन का, ठीक नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो इंतजार करेगा। अगर वो इस वैल्यू पर ट्रेड ले भी लिया, जहां पर 800 वाले पर आपको वैल्यू आने लगी, तो भी वो नुकसान में नहीं जाना है। बशर्ते कि आप रिलीजियसली फॉलो करके 2:30 बजे एग्जिट कर जाइए। अगर 2:30 बजे एग्जिट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियस चीजें आप फंस जाएंगे, है ना। तो अगर किसी ने यहाँ भी कॉल ऑप्शन ले लिया, तो भी उसको नुकसान में थोड़ी जाना है कि यहाँ कॉल ऑप्शन ले लिया तो मेरे को लॉस लॉस हो जाना है, नहीं हो जाना है। क्यों? क्योंकि वो फिर भी कंसोलिडेटेड है ना, वहीं रुका रहेगा, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। बहुत ज्यादा कुछ होता है टिप मार के फिर वापस चलाता, अगर जल्दी टिप मार देता तो वापस चलाता, लेकिन नहीं मारा टिप। तो इसमें कोई अपनी वैल्यू का इंतजार करेंगे तो आप हमेशा सही जगह पे रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अगर वैल्यू इंतजार नहीं करेंगे तो बाजार आपको मौका नहीं देगा, है ना। बिल्कुल स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिन निफ्टी अपनी एक्सपायरीज पर अच्छा चल रही है, तो कल हम लोग फिन निफ्टी को ही देखेंगे, कल हम लोग निफ्टी नहीं देखेंगे, ठीक है। कल हम सभी लोग किसको देखेंगे, फिन निफ्टी को देखेंगे। फिन निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है एक्सपायरीज के दिन, कल ट्यूसडे है। कल फिन निफ्टी देखेंगे, फिन निफ्टी की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। निफ्टी अभी ठीक नहीं चल रही है। वीआईटी का नहीं पता कब से होगा, देखते हैं। लाइव कोशिश करेंगे आने की, है ना। आज सेफ ट्रेड, आज सेफ ट्रेड कहीं नहीं था, कोई सेफ ट्रेड नहीं था। हाँ, मॉर्निंग में अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड ले ले पाए थे तो ये अपने आप में एक सेफ ट्रेड था, सुबह सुबह 9:30 बजे। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया था तो ये अपने आप में एक सेफ ट्रेड था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था ये ट्रेड। वो भी पूरी वैल्यू नहीं आई थी, 5 7 10 पॉइंट पहले, 5 7 पॉइंट एटलीस्ट पहले से रिवर्स हो गया था। वो भी पूरी वैल्यू नहीं आई थी, है ना। हाँ, नहीं इंतजार करना पड़ेगा आपको। कुछ दिनों से एक डाउट आ रहा है, अरे दूसरे लोग आपका चैट पढ़ने दे क्या, कि क्या एसओसी डेफिनेशन चेंज हो, नहीं है एसओसी डेफिनेशन क्यों चेंज हो जाएगी। नहीं, परसेंटेज चेंज हो रहा है तो उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या कहेंगे। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो दोबारा, जब बेसिकली क्या बोलते हैं, एक ही पर्टिकुलर परसेंटेज पर 1 1.5 घंटे तक अटका रहे तो उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं। उसमें टाइमिंग डाल दिया है, तो मैं तो सीधा बोल देता हूँ अब 1 घंटे बाद आप हट जाइए, क्योंकि वो हो ही जा रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, पुलिस शिफ्टिंग, है ना। 1 घंटे तक वो रह गया, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, वापस से स्ट्रांग होने पर आ गया, तब थोड़ी कहेंगे। लेकिन अगर पूरी शिफ्टिंग हो ही नहीं है तो क्यों ना कहें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। टाइमिंग डालने से ये फर्क आया है जरूर, पहले टाइमिंग नहीं डाली थी तब तब फिर हमको अंदाजा लगाना पड़ता था। अब टाइमिंग डाल दिया तो उसको एक्यूरेटली बोल रहे हैं कि यस दिस इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है कि नहीं। सभी में एलटीपी कैलकुलेटर 8 दिन का फ्री ऐड हो गया है भैया, चेक कर लीजिए अपना। नहीं ऐड हुआ है तो अपने आराम से बात करिए, वो ऐड करवा देंगे, ठीक है। आपके एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर जल्दी ही इस वीक के एंड तक शायद क्या बोलते हैं, आपके इसी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में ही आपको एलटीपी कैलकुलेटर दोनों दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट स्नैपशॉट भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा और लाइव मार्केट भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और पूरी कोशिश रहेगी अगले वीकेंड तक आपको एमसीएक्स, सिल्वर, क्रूड ऑयल ये भी दिखाई देना, और यहाँ भी वेब पर भी, ठीक है, सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि लाइव लाइव डेटा पर फोकस मत करिएगा। 1 मिनट स्नैपशॉट पे ही टिके रहिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा क्लैरिटी देगा। जो लाइव डेटा पर जाने की कोशिश करेगा उसको वो कंफ्यूज करेगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, कंफ्यूज करेगा। वो लाइव डेटा लाल हरी कैंडल्स की तरह होती है, थमने का मौका नहीं देती आपको, जो आपके दिमाग को चलाती रहती है। ठीक है, आई डेडी स्विंग सिखाऊंगा आपको, निश्चिंत रहे। वीआईटी जब तक ऐप एंड्रॉय, अरे कौन सा वाला ऐप भाई, आईओएस वाला ऐप चालू नहीं होगा तब तक वीआईटी नहीं चालू कर सकता सबके लिए। आईओएस वाले ऐप में क्या समस्या आ रही है वो तो हमारे डेवलपर लोग ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। बहुत दिन हो गया, मेरे ख्याल से अब चालू हो जाना चाहिए इसके साथ ही आईओएस वाला ऐप। आईओएस वाले ऐप में वो कह रहे थे कि बहुत सारे टेक्निकल रीजंस होते हैं, वो कह रहे थे कि आपके ऐप में रीडायरेक्शंस ज्यादा हैं, इस कारण से वो अप्रूव नहीं कर रहे थे। हालांकि अब जब ये हमारा 1 मिनट आ जाएगा तो, अरे लाइव मार्केट आ जाएगा तो वो ऐप के अंदर ही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, है ना। ठीक है, एमसीएक्स का ऑप्शन चेन नहीं मिल पा रहा है। आपके चैट क्या हो रहा है ना कि आप लोग इतनी बार कर दे रहे हैं, या तो दूसरा आदमी इतनी बार कर दे रहा है कि पहले वाले का चैट छूट जा रहा है। 100% निफ्टी के रूल पर ही चलेगा। 1 घंटा, मोहम्मद मेहताब जी। एसओसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। 90,000 वाली स्ट्रेटेजी फेल हो गई है ओंकार शिंदे जी, अभी तक आपके जहन में है, वो भूलेंगे कब। ऐसा लगता है जैसे मैंने 90,000 वाली स्ट्रेटेजी का आपसे 5-10 लाख रुपए अलग से ले लिया था कि 5 लोग, अरे 2.5 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो मैं दुबई चला जाऊंगा, या तो 90,000 वाली स्ट्रेटेजी बता दूंगा 5 स्टार होटल में बिठा के। हैं, ऐसा कुछ किया था क्या मैंने? हैं? ऐसा कुछ तो नहीं किया था ना? अलग से पैसा वैसा तो नहीं लिया था 90,000 वाली स्ट्रेटेजी का? क्योंकि अभी तक लोग पूछते रहते हैं। चलिए, मेरा नंबर के क्या करेंगे आप, फोन करके ट्रेड पूछेंगे, टिप्स? कॉल कर दे पुट? हैं? कॉल कर दे पुट? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए फिर उसको ढेर सारा पैसा पे करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। क्या करेंगे सेंसेक्स रखे? तो ऐसा लगता है हर चीज का, कोई चीज फ्री में थोड़ी आती है। फिर भी हम तो इतना कर दे रहे हैं, ठीक है चलो। 1 मिनट स्नैपशॉट, अब लाइव मार्केट भी, एमसीएक्स भी, सब लेके आ जा रहे हैं, सब उसी में कर रहे हैं। कोई उसके लिए अलग से थोड़ी किसी चीज से किसी को फीस चार्ज कर रहे हैं कि नहीं 708 रुपए से ज्यादा किसी को पे करना है, नहीं करना है। मेरा जितना मन पड़ रहा है उतना तो कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हाँ, बताइए, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। नैस्डैक तो नहीं आ पाएगा, हाँ। मंगल ग्रह पर एक स्टॉक एक्सचेंज चलता है, उसको जल्दी लेके आएंगे एलटीपी कैलकुलेटर पे, मार्स पे। ठीक है, नैस्डैक पॉसिबल नहीं है, मार्स वाला ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना। हाँ, चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके लिए कल या परसों से एलटीपी कैलकुलेटर में एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज का टैब ऐड होने वाला है। वो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज का टैब ऐसा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज आपके लिए बनाए जाएंगे हमारी तरफ से मेहनत करके, हमारी टीम के द्वारा। और वो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में पीडीएफ होएगा, 10 सिनेरियोज का एक पीडीएफ होएगा। और 10 सिनेरियोज का एक पीडीएफ आप चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का मतलब वहीं पर वॉच कर सकते हैं। और
उसके जो चार्जेस होंगे वो 199 प्लस जीएसटी होंगे, यानी कि 234 रुपीज लगेंगे 10 पीडीएफ के। आप जितनी बार चाहें उतनी बार परचेज कर सकते हैं, जिनको भी सीखना हो वो परचेज कर लेंगे। ठीक है। इसकी फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि भैया जो बना रहा है उसको भी पैसा चाहिए होगा, और दूसरी चीज की आपका, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा नहीं कि खाली बस डाउनलोड करके रख लें और उसका कोई लेना देना आपको हो ना। तो जिसको सीखने की ज्यादा इच्छाएं होंगी वो डाउनलोड करके देख लेगा। ठीक है। यानी कि 23 रुपए का आपको एक पीडीएफ पड़ेगा। ठीक है। एक पीडीएफ में आपको एक एक उसमें आपको 10 10 टोटल मिलेंगे, 10 के बाद वो खत्म हो जाएगा। 10 के बाद फिर खत्म, फिर नया रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। प्राइस सही है ना? प्राइस ज्यादा तो नहीं है, छोटी सी है। नहीं, कम नहीं कर सकते। ठीक है, कितना ही है, 234 रुपए, 199 रुपए क्या ही है यार, ये सब कैसी बातें कर रहे हो? कम करते हैं। हैं? कितना करते हैं? कितना करते हैं? पोल कर लेते हैं, ज्यादा सही हो जाएगा। आप ही लोग डिसाइड करिए, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। ठीक है ना? आओ तो ऑब्वियस सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग सबसे कम वाले पे पोल पे वोट करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं दिलेरी लोगों की। फिर भी दिलेरी देख लेते हैं। हैं? प्राइस ऑफ 10 पीडीएफ, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। चलिए, जो जीतेगा उसी का होगा। 99, 149, 199, उससे ज्यादा मैं रख नहीं सकता। 3 है। करिए, देखते हैं। ऑब्वियसली अब तो पहले से ही पता चल गया कि 99 जीत जाएगा। देखिए, सही बोल रहा था मैं। कोई मौका छोड़ेगा क्या? हाँ? 50 50 रुपया भी तो बचाना है। हाँ? 50 रुपया भी तो बचाना है। वोट भी कितने लोग कर डाले देख रहे हैं? 2200 लोग वोट कर डाले। भाई साहब। 99 प्लस 149 प्लस 199 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है? सबकी सुन लेते हैं ना। 149 रुपया आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पोल के रिजल्ट देख लीजिए भाई साहब आप लोग, बाद में बोलेंगे। 60% लोग, 61% लोग कहते हैं 99 रुपये होना चाहिए। 22% लोग कहते हैं 149, और 17% लोग ये भी कहते हैं 199 होना चाहिए। हाउ एवर, चलिए ठीक है, आप ही जीते हैं हमारे। ठीक है, देख लिया जाएगा। आप गोवा में हो क्या? नहीं भैया, गोवा में नहीं है। उस पीडीएफ में कुछ डाउट रहेगा तो वहां पे चैट सेशन बनवा रहा हूँ। चैट सेशन का मतलब कि अ, अभी जो जीनी है ना, जीनी, ये जो जीनी है हमारी, ये जीनी ही आपको बहुत सारा हेल्प करना शुरू कर देगी, मेरे ख्याल से इस वीक के अंत तक, जो भी हो।
ये मतलब इसी से आप पूछेंगे ना तो ये बहुत सारी चीजों का रिप्लाई कर देगी आप। मार्केट का मतलब कि ये अभी कोर तो नहीं पकड़ पा रही है, अभी इसमें बहुत मेहनत करनी है। और जो जनरल क्वेश्चन है आपको उन जनरल क्वेश्चंस का आंसर दे देगी, जैसे कि येलो कलर का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, WTT क्या होता है, WTP क्या होता है, ये सारे मतलब जो आपको बता देगी, मतलब बहुत सारे हेल्प कर देगी वो आप। और उस पीडीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वहीं पर डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे। डिस्कशन का मतलब जो लोग वो पीडीएफ को ज्वाइन किए ना वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, चैट्स कर सकते हैं वहां पर, है ना। ठीक है। देखो भैया, शून्य पेड है, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, पैसा मिला है हमको इसलिए हमने किया है। सीधी सी बात है। आप देख परख समझ के अपना अकाउंट खोलिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। मेरे तो मत बोलिएगा बाद में आके कि नहीं शून्य काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। भैया हमको पैसा मिल रहा था तो हमने हमने कर लिया, हम क्या करें, सेबी रजिस्टर्ड है, कर लिया, आप क्या करें। हाँ। हाँ, छोड़े क्या। आप बताइए, आप होते तो छोड़ते क्या। तब तो फिर आपको बता दे रहा हूँ कि आप संभल के रहिए, बस बात खत्म। बाकी अपना देख लीजिए क्या करना है। अरे शून्य का जो बीच बीच में ऐड आ रहा है। हाँ, एनएफओ जो आता है वो एनएफओ अच्छा है, एनएफओ को सोच समझ के बढ़िया कर सकते हैं, एनएफओ अच्छा होता है। लेकिन भैया कोई ब्रोकर का अगर मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, कोई गेम का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, तो समझ जाइए कि पैसा मिला हुआ है। और गुरुवार को अगर पैसा मिला हुआ है तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सीधी सी बात है। हाँ। हाँ, कोई मैं उसमें रेफरल लिंक नहीं लेता हूँ, सीधा मना कर देता हूँ भैया हमको कोई रेफरल लिंक नहीं चाहिए। नहीं हमको किसी के ब्रोकर। जनरली बहुत ट्राई करते हैं, दिन भर में मिलाते रहते हैं। और ब्रोकर ऐसे ऐसे काम करता हूँ। ठीक है, हाँ कोई एक मुफ्त पैसा है ना। सुनने वाला। दिया पैसा, ठीक ठाक पैसा दिया। तो क्या बताया। हिस्टोरिकल डेटा में, वो लंबा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा। हिस्टोरिकल डेटा में कितने टाइम WTT WTP दिखाई दे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। हो रहा है, काम कर रहे हैं उस पर राजेश जी, काम कर रहे हैं। 3.0 भी जल्दी आएगी। हाँ, बुक जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं, एड्रेस ये वेबसाइट हुआ है स्कूल के लिए बुक, यहाँ पड़ा हुआ है एड्रेस, इस एड्रेस पे वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। ये ये एड्रेस पे, ये एड्रेस पड़ा हुआ है ना, आप वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। जिनको भी बुक भेजना हो वो बुक इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। अगर आपके काम की नहीं है तो आप उसको भेज दीजिए भाई, क्या करना है। ठीक है ना। या आप पढ़ चुके हैं तो आप उसको भेज दीजिए। ठीक है ना। कोई सी भी बुक हो, अच्छी बच्चों के पढ़ने लायक होनी चाहिए। ठीक है। चलिए फिलहाल आज चलते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह। कल कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं, ट्यूसडे को, है ना। फिर निफ्टी लाइव देखते हैं कल। कोशिश करूंगा कल लाइव रहूं, साथ ही में बैठते हैं 1 1.5 2 घंटे, समझने की कोशिश करते हैं बाजार को, लाइव मार्केट में। वीडियोस आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं नहीं पता, वीडियोस जरूर देखिए, बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ तो इसको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है। इस बार देखिए इतनी तकलीफ थी फिर भी बैठ के वीडियो बनाया, लेकिन बनाया आप लोगों के लिए, देख रहे हैं। हमेशा खड़े होकर वीडियो बनाते हैं लेकिन इस बार बैठ के बनाया। पर दिखाई देता है ठीक है। सुबह। तो वीडियोस देखिए, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखिए, है ना।
कल मार्केट कैसा रहेगा देखते हैं। कल सुबह बैठा जाएगा लाइव। कल लाइव पक्का डन। कल लाइव करेंगे। ठीक है। कल सुबह लाइव बैठते हैं। यूट्यूब वीडियोस। मेरे पैर में क्या हुआ है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। कुछ नहीं हुआ है, कभी कभी पेन होता है, ऐसे ही थोड़ा पेन हो रहा है और कुछ भी नहीं है। कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। हाँ आऊंगा, थोड़ा चलने चलने लगूं तो फिर आ जाऊंगा, तो बाद में। चलिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। सब कर लिया। मेरे को नहीं पता है, शून्य के बारे में बोल देना। iPhone 15 अभी नहीं मिला है, नहीं लिया है। अहमदाबाद नहीं हूँ। अमन अमन जी बेसिक क्लास देखिए। नहीं। पास स्पॉन्सर ऐसा नहीं है। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में।